क्या हाल है? तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और तड़कती भड़कते ब्लॉग में। और ये देखो कौवा बैठा हुआ है, ये देखो कबूतर बाबू बैठे हुए हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं? ये भाई साहब बैठे हुए हैं और अपनी बंदी का इंतजार कर रहे हैं। ये वाला कबूतर बहुत ठरकी है भाई साहब, 3-4 लेडी कबूतरों के साथ तो मैंने पकड़ लिया। वो तो मैं शरीफ आदमी बनना MS बना लेता यार। और बताओ लॉन्डो क्या चल रहा है? अभी रिसेंटली तुम्हारे भाई के साथ ना स्कैम होते होते रह गया। पता है क्या हुआ? तो हुआ कुछ यूं कि भाई साहब अभी मैंने ना एक AC मंगवाया था पैनासोनिक का, ठीक है? तो उसकी एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी थी वो मुझे दिखा रहा था 17-18 तारीख के आसपास का, जो पिछले मंथ में निकल गई है। और वो मुझे डिलीवरी डेट से पहले ही डिलीवर हो जाता है, यानी 15 तारीख के आसपास वो मेरे को डिलीवरी हो जाती है। अमेजोन से मंगवाया था। फिर पैनासोनिक की टीम को हमने भैया कांटेक्ट किया कि यार आ जाओ, लगा जाओ, ठंडी ठंडी हवा खिला दो थोड़ा सा हमको। तो एक बंदा आता है, जब वो डब्बा खोलता है, डब्बा खोलते बोलता है कि भाई ये AC का कहीं से उठवा के लगवा रहे हो। भाई ये सुन के मेरी खोपड़ी खराब हो जाती है गुरु, क्योंकि भाई डब्बा जो पैक होता था वो मैंने भी नहीं खोला था यार। अब भैया जब हम देखते हैं AC को, तो AC भाई साहब ऑलरेडी यूज था, मतलब कहीं लगा हुआ था ऑलरेडी, मतलब उतरवा के मेरे को चिपका दिया भाई इन लोगों ने। वो कैसे पता लगा? उसमें पीछे ऑलरेडी टेपिंग हो रखी थी, उसके नक्के टूटे हुए थे, उसमें जो जब तुम दीवार में ड्रिल करते हो तो वो लाल लाल सा जो पाउडर होता है ना ईंट वाला, वो ऑलरेडी मतलब कि तुम्हारी AC पे घुसा हुआ था अच्छी तरीके से। मैंने कहा भाई तू रहने दे इसको, कोई बात नहीं, इसको मैं रिटर्न मार दूंगा। अब दिक्कत ये हो गई मेरे साथ, मेरा जो एप्लीकेशन है ना उसमें ना डिलीवरी दिखाई ही नहीं रही थी कि कंप्लीट हो चुकी है, बट ऑलरेडी मेरे को डिलीवर्ड वो हो चुका था प्रोडक्ट। तो मैं रिटर्न वाली फाइल कंप्लीट कैसे करूं? जैसे तैसे मगजमारी करके भाई साहब वो मैंने उसको भेजा, तब जाके भाई साहब हमें राहत की सांस मिली, ठीक है? फिर हमें चुल मची, फिर हमने एक सामान और मंगवाया ये हार्ड डिस्क मंगवाई मैंने। अब भाई कल मैंने हार्ड डिस्क चेक करी, साली ये भी खराब निकली है भाई, समझ रहे हो? या तो ये दिन ही खराब चल रहे हैं, ये सेलर मेरे को पागल समझ रहे हैं। बट इतना सब कुछ धोखा खाने के बाद भी तुम्हारे भाई फिर भी नहीं मान रहा है। तुम्हारे भाई ने आज एक और सामान मंगवाया, रुको दिखाता हूँ। मैंने मंगवाई है एक चेयर, समझ रहे हो? ये है वर्गो कंपनी की एक ऑफिस चेयर। हालांकि मेरे पास काफी चेयर है, मेरे पास ये वाली चेयर है, ये जो अभी तक जिस पर मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ, इसकी हालत जो है वह खस्ता हो चुकी है। और ये इसका अलाइनमेंट ऐसे हो गया है, समझ रहे हो? ये तुम देख सकते होंगे, बड़ी जर्जर हालत में हो चुकी है ये चेयर। बट ये ठीक ठाक। और अभी तक मैंने दिल्ली में खरीदी थी, जहाँ से चेयर बनती है डायरेक्ट वहीं से, तो अब तक तो ये ठीक ही करी है। बट इसका क्या है कि हाइड्रोलिक जो होता है ना, जो ऊपर नीचे करने वाला होता है, वो खराब हो चुका है। मतलब तुम उसको ऊपर करो, तुम बैठ जाओ, या अपने आप नीचे बैठ जाता है, एक प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि भाई इसका ये थोड़ा ऐसे टिल्ट हो चुकी है। तो मेरा जो मेज है वो थोड़ी सी ऊपर है, तो इससे क्या हो गया कि मेरा जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है मेरा, उसमें पेन रहने शुरू हो गया। जब मैं काम करता था ना डेस्क पर, तो मैं ऐसे ऐसे करके काम करता था, तो इससे मुझे इस एरिया में पेन होने लग गया। तो इसी वजह से मैंने भाई एक नया चेयर मंगवा लिया। हालांकि कुछ दिन मैंने ये प्लास्टिक वाली जो चेयर है इस पे भी काम किया था, बट प्लास्टिक वाली चेयर से हुआ है कि यार मतलब मजा सा नहीं आ रहा था, समझ रहे हो? तो एक चेयर खरीदनी ही थी, तो हमने खरीद ली। हमने रिसर्च करके थोड़ी सी ये मतलब खरीद ली। तो आओ अब खेलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग नक्कटा। ये है कुछ अंदर से इसका माल। अब पता नहीं मैंने सीधा खोला है कि उल्टा, ये मेरे को नहीं पता। तो ऐसा कुछ आया है। ये इसका हेड है। एक कंपोनेंट को मैं नीचे रख देता हूँ। ये इसका हेड हो गया, ये इसके आर्म रेस्ट हो गए, आई थिंक 2 आर्म हो गए भाई। और क्या माल है भाई इसके अंदर? ये गत्ता हो गया, हटाओ भाई। अरे दादा, ये साहब इसकी टंगड़ी हो गई। ओके, दिस इज द पीछे वाला गद्दा। और क्या बचा है भाई? ये भी है कुछ माल भाई। आजा बेटा तू भी। ये दिया है आई थिंक, ये पीछे वाला सिराना है, और ये काहे की फूल कटोरी सी है। चलो जो भी होगा देख लेंगे। ये इसके पैर चलने वाले, यानी पहिया। और ये कुछ वर्गों का मैनुअल वगैरह है कि क्या कैसे करना है, एंड वगैरह वगैरह। ओके, तो भैया ये सारी चीज़ें आई हैं। ये 3-4 टंगड़ी हैं, और ये तुम्हारा
माल मसाला। ये मुझे लव लेटर दिया गया है, मुझसे बोला गया है कि अगले जन्म इनको बिटिया ही कीजो, समथिंग लाइक दैट। और ये जो भी है, ये भैया कैसे लगाना है, हमको कोई एलन की वगैरह दिया है। मेरे पास क्या क्या है, चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या जुगाड़ है। ये पीछे पूरा स्टेप दिया गया है कि कैसे इसको लगाना है। यार एलन की वगैरह तो मेरे पास नहीं है, आई थिंक कसूँगा किस समय। ठीक है, ये पिछवाड़ा है इसका। ओके, पहिया लगेंगे, ठीक है। इंसर्ट गैस लिफ्ट, गैस भी तो नहीं है गैस वाला, कहाँ इसमें है क्या है? अबे इसमें भी पार्ट कम आए क्या? इसमें भी कट गया क्या मेरा? नहीं नहीं नहीं, धोखाधड़ी नहीं हुई है। गैस वाला यहाँ चिपका हुआ है। मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार भाई आजकल जो चीजें आ रही है साली वही मेरे पे मिसिंग चल रही है। ना भाई ना, धोखाधड़ी तो यहाँ नहीं हुई है। ये बाकायदा अच्छे से दिया गया है। एक बार को तो मेरी गोटी मुंह में थी, बट काम हो गया। नॉर्मली सारी चीज मेरी ऑनलाइन आती है, बट आजकल ना मैं ऑनलाइन चीजों पर थोड़ा भरोसा कम ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डे बाई डे खराब ही होता जा रहा है। चलो एलन की भी इसी में ही है, ये अच्छी बात है। तो मेरा कटा नहीं है बेसिकली। सो ये एलन की है, दिख रहे होंगे आप। और ये वाला गैस वाला जुगाड़ है, ऐसे बॉडी फॉडी बना लो इससे। ठीक है साहब, वो इंडियन ही क्या जो पन्नी को पूरी पूरी उछाल दे। हमारे यहाँ तो पन्नियाँ बहुत दिनों तक चलती हैं बाबा। और मैं पहले बता दूं, ये मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, मैंने खुद अपने पैसे खर्च किए भैया। मैं तो कह रहा हूँ कंपनियाँ कर दिया करो यार स्पॉन्सर वगैरह, गरीबों का भला हो जाएगा भाई। पहला स्टेप यही है कि इसके पहिए लगाओ। पहिए अच्छे क्वालिटी के भाई। ठीक है, इसको उल्टा करो और ऐसे लगा दो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो है ना, ये दोनों इसके बीच का पार्ट है, इसमें उंगली लगाओ और ऐसे करके ऐसे ऐसे दबा दो, समझ गए? चलो भैया, एक काम तो कर लिया। हाँ जी, अब क्या, इंसर्ट द गैस। ऐसे हो गया यार, सही है। अरे बाबा, अब यहाँ से एलन की का प्रयोग चालू होगा बाबा। ये है 2 साइज की, और देखते हैं साहब। तो मैंने ये हैंड रेस्ट दोनों लगा दिए हैं ना, और अब बारी है इसकी। ये पीछे का पिछवाड़ा है इसका जो लगेगा, आई थिंक इसके इस जगह लगेगा, ये जो नीचे पोर्शन दिख रहा है। तो अब इसको लगाते हैं। तो मतलब बेसिकली अभी ये तैयार हो गया है, ये दोनों तैयार हो गया है। अब इसको लगाने की बारी है। देन इसके बाद इसका जो ये खोपड़ी पे जो हेड सपोर्ट होता है ना, वो लगने की बारी है। मतलब मैं पहली बार ये चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। वैसे एक बात बताऊँ, अगर यूजुअल मैनुअल ना भी होता तो भी इतनी कोई मुश्किल वाली चीज़ थी नहीं है। ये कुछ चेयर बन के तैयार हो गई है। अभी इसको मैंने ऊपर से प्रेस किया नहीं है, क्योंकि प्रेस करना पड़ेगा इसको एक बार। और अभी बच रहा है बस ये इसका हेड रेस्ट। मैं चाहता था गेमिंग चेयर भी ले सकता था, बट मुझे ऑफिस चेयर चाहिए था, क्योंकि मेरा बैठ के काम ज़्यादा होता है। ओके, लाइट भी चली गई है। ये पूरा मैश वाला एरिया, मतलब कि पूरा एयर फ्लो होता है इसमें, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये जो आर्म रेस्ट है ये एडजस्टेबल है, और अपनी हाइट के अनुसार आप कर सकते हो। और फिलहाल ये आपका लंबा सपोर्ट है, इसका थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में है। आप इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, मैं भी आप शायद देख ना पा रही हूँ, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इसको अपने सिटिंग पोस्चर के हिसाब से। ये हेडरेस्ट है। अब समय है इस पर बैठने का, समझ रहे हो? जय हो भैया, जय हो भैया।
तो ये जो तुम्हारी भाई की नई कुर्सी और ओके, तो इसका जो मतलब कि आर्म रेस्ट है जो वो उसकी हाइट एडजस्टेबल शायद नहीं है, बट ये ऐसे आगे भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है और ऐसे इनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरफ हो जाता है। बट इसके जो पहिए हैं ना यार, ये बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहे हैं और इतना स्मूथ चल रहे हैं ना, देख रहे हो? इसको मैं अपना इंट्रो बनाऊंगा, है ना। तो ये है भाई कुछ चेयर जो मैंने मतलब कि मंगाई थी। ये मेरे को अप्रोक्सीमेटली 12,500-13 हज़ार के आसपास की पड़ी थी और ये ऑफिस चेयर है जो गेमिंग चेयर से थोड़ी बेहतरीन होती है इन कंफर्ट। तो इसी वजह से मैंने ली थी क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है और दुनिया भर के और भी काम होते हैं। तो मेरा मोस्टली जो दिन है वो बैठ के ही होता है सारा काम। इसी वजह से मैंने गेमिंग चेयर के ऊपर ये वाली चेयर जो है वो कंसीडर की, है ना। तो अभी इसको रिटायर करने का समय आ गया, या इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसका हाइड्रोलिक वगैरह जो फंक्शन वगैरह। अच्छा हाँ, ये तो मैं चेक ही नहीं किया। ओके, ये इतना ऊपर भी हो जाता है, ये भी अच्छी बात है, इतना ऊपर हो जाता है। वैसे भी इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, अगर मैं इसको इतना भी करूँ तो भी ये हाइट भी डिसेंट है। और इसका जो हाँ अच्छा है, मतलब लग रहा है कि मतलब कि सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, ख़राब नहीं हुआ। तो यही है भाई साहब, जो भी है मज़ा तो आ रहा है। ये करने का अपना अलग ही मजा है। सो गाइस, हफ्ता भर हो चुका है इस चेयर को यूज करते करते मुझे, और ये आप देख पा रहे होंगे मैंने सारी पन्नी वगैरह ये सब हटा दिया है। तो पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसका जो आर्म रेस्ट है ये ऊपर नीचे नहीं होता है, बट मुझे पता नहीं था क्योंकि उस टाइम पे पन्नी लगी हुई थी। एक्चुअली में ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। ये देखो यहाँ एक छोटा सा इस जगह पे, यहाँ पे ये इस जगह पे ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक बटन है, ठीक है। इसको आप ऐसे प्रेस कर दोगे तो ये ऐसे ऊपर हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सिमिलरली आप इस जगह पे भी देख सकते हैं। तो ये है। सो फिलहाल जो मेरी एक शिकायत थी वर्गो कंपनी से कि ये जो आर्म रेस्ट है वो ऊपर नीचे नहीं है, तो बट अब कोई शिकायत नहीं है भाई। वो कंपनी वालों ने ऑलरेडी सोच के ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कि अच्छी बात है। और एक हफ्ते यूज करते करते मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये चेयर वाकई में काफ़ी अच्छी चेयर है। पहले वाली जो चेयर यूज करता था उसकी हाइट में और इसकी हाइट में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पहले मुझे इसी मेज पर उस चेयर पर बैठता था ना, तो मेरे हाथ ऐसे रहते थे, समझ रहे हो। इट मीन्स कि अभी जिस हाइट पर मैं बैठा हूँ इसकी नॉर्मल, मैंने हाइड्रोलिक को जरा भी ऊपर नहीं किया हुआ, इसकी नॉर्मल जो हाइट है उसके हिसाब से बैठा हूँ मैं, और मैं बड़े आराम से अपने मेज पर काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हुआ कि अगर इन फ्यूचर कभी हाइड्रोलिक खराब होता भी है मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैंने हाइड्रोलिक का भी यूज मुझे करना है नहीं। सो ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट उसके लिए। तो ओवरऑल मुझे तो ये चेयर काफी पसंद आई और ये चेयर काफी अच्छी भी है। इस चेयर का नाम है वर्गो ईज। ये मेरे को अमेजोन से अप्रोक्सीमेटली 12,500 के आसपास की पड़ी है और मैं तो भाई सेटिस्फाई हूँ इस चेयर से। और इस चेयर पर मुझे 5 साल की वारंटी भी मिलती है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। और मुझे वारंटी के लिए खुद से कुछ नहीं करना पड़ा, वर्गो की टीम ने ही मुझसे कांटेक्ट किया एंड मेरा फोटो वगैरह असेंबल करने वाला जो फोटो था वो मांगा, प्लस मेरा मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मांगा, देन सारा काम हो गया। तो अगेन दिस इज़ द गुड थिंग। तो मेरे तरफ से तो भाई ये ओके। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप ले सकते हैं। और हाँ, अगेन ये मैंने अपने पैसों से मंगाई है, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। तो ये जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ ये मेरे खुद के व्यूज हैं। और ये कम से कम इतना टिल्ट हो जाता है, इतना। सो आज के लिए इतना ही। ये एक रिव्यू काइंड ऑफ ब्लॉग हो गया, है ना। आगे भी इस टाइप के ब्लॉग आते रहेंगे, है ना। जो भाई चीज़ मुझे पर्सनली मुझे फील होता तो मैं उसका रिव्यू करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुझे लगा, मैंने मंगाया तो मैं कर देता हूँ इसका रिव्यू, बता देता हूँ कि भाई चीज़ें सही है, ये चीज़ अच्छी है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए प्रोडक्ट के रिव्यू लेकर, वो है ये खटिया, समझ रहे हो। सो मिलते हैं आपसे खटिया का रिव्यू लेकर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।